Hello my dear students, my name is Dr. Vishali and the name of this channel is Tricks by Chemistry Guru. So children, today we will talk about the organic chemistry for class 12th. आपको किस तरह से करनी है सेशन 23 का जो सिलेबस है, जो सैम्पल पेपर्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. CBSE ने रिलीज़ किए हैं जो सैम्पल पेपर, उसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज आ रहा है, दैट वेटेज इज़ अराउंड 33 मार्क्स, जिसमें आपका जो चैप्टर नंबर 10 है दैट इज़ हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स 6 मार्क्स का है. चैप्टर 11 भी 6 मार्क्स का है. चैप्टर 12 दैट इज़ अल्डिहाइड कीटोन्स आपका 8 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की है. देन चैप्टर 13 आपका अगेन 6 मार्क्स का है और चैप्टर 14 दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स भी इस 7 मार्क्स का है. तो इस तरह से ये वेटेज है. टोटल दैट मेक्स 33 मार्क्स. अब 33 मार्क्स में से ऐसे कौन सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत वीक है और उनके लिए कुछ टिप्स कि आप सिर्फ ये कर लें तो एटलीस्ट आप इसमें 50% मार्क्स तो ले ही आ सकते हैं. सो इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे. एक है नॉमेनक्लेचर, जो आपने क्लास 11th में किया हुआ है. 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है नॉमेनक्लेचर में. बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर होता है. जो फंक्शनल ग्रुप इन चैप्टर्स में दिए हैं आप उनका नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी है. सेकेंड इज़ वी हैव केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट. केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट में आपको एक पेयर दे दिया जाता है और उस पेयर में आपको आइडेंटिफाई करना है दैट वन कंपाउंड विल गिव दिस टेस्ट, अनदर विल नॉट गिव. तो कौन सा कंपाउंड देगा, कौन सा नहीं देगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है. इसके लिए हमारे पास टोटल 10 टेस्ट हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ऐड कर दूंगी. वो 10 टेस्ट आपको लर्न करने हैं, उनके अलावा कोई और टेस्ट आपके कोर्स में नहीं है. और ये अराउंड 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. जनरली 3 मार्क्स का आता है, चॉइस में हो सकता है, या फिर ये 5 मार्क्स तक में भी पूछा जा सकता है. उसके बाद आती है नेम रिएक्शंस. नेम रिएक्शंस कितनी है? टोटल 28 नेम रिएक्शंस है. ये मैं सारे चैप्टर, सारी ऑर्गेनिक मिला के बता रही हूँ. टोटल 28 नेम रिएक्शंस है. टोटल 10 टेस्ट हैं. इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, आप एक बार देख लीजिएगा. ये 28 टेस्ट अराउंड, अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर तक आ जाता है. अगर यही नेम रिएक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं थ्योरेटिकल या कन्वर्जन बेस्ड, तो ये इसकी जो रेंज है वो 6 मार्क्स तक पहुँच जाती है. नेक्स्ट वी हैव इज़ मैकेनिज़्म. सो हमारे कोर्स में टोटल 6 मैकेनिज़्म है. इनकी भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी. सारे ऑर्गेनिक मिला के हमारे पास टोटल 6 मैकेनिज़्म है और ये 6 मैकेनिज़्म डायरेक्टली पूछे जाते हैं 2 to 3 मार्क्स में. कई बार कोई रिएक्शन देके भी आपसे पूछा जा सकता है, राइट द सुटेबल और द प्लॉजिबल मैकेनिज़्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. सो आपको वो मैकेनिज़्म उसके लिए आइडेंटिफाई करना है. तो ये कुछ ऐसे हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस हैं जिन पे बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं और आप अगर एक बार इनको कर लेंगे तो आपके देख लीजिए 5, 1 6, 6 और 5 11 लगभग मैं ले रही हूँ और 3 नंबर, लगभग 15 नंबर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं. इसके अलावा जो बचा है वो आपको किस तरह से करना है मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा. अब आपको करना है, मैकेनिज़्म के बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं रीज़न बेस्ड या प्रॉपर्टी बेस्ड. ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से इन टेक्स्ट और बैक क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनकी वेटेज है अराउंड 6 मार्क्स. 5 to 6 मार्क्स में ये वेटेज आती है. नेक्स्ट आते हैं हमारे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन्स, जिसके लिए आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, सारी रिएक्शंस की. ये आपके आ जाते हैं 5 मार्क्स, जिनमें से बहुत सारे कन्वर्जन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली नेम रिएक्शन बेस्ड होते हैं. देन वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी कि आपको उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में उन प्रॉपर्टीज़ को अरेंज करना है, लाइक बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी. इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड दैट मे रेंजेस अराउंड 3 to 4 मार्क्स. एंड लास्ट वी आर हैविंग सम केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस. कंप्लीट द रिएक्शन हो सकता है, कंपाउंड ABCDE इस तरह से कुछ दिए जा सकते हैं और उन पे क्वेश्चन बन सकते हैं. ये 5 मार्क्स. इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ऑर्गेनिक का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. बट ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैंने बताई हैं, ये अगर किसी को बेसिक ऑर्गेनिक नहीं भी आती है तो उनके लिए एक बार के इनिशिएटिव है कि आप इन रिएक्शंस को डायरेक्टली कर लें. यू कैन गो थ्रू इट एंड यू कैन स्कोर एटलीस्ट 15 मार्क्स आउट ऑफ 33 मार्क्स. जिसमें से बायोमोलिक्यूल्स ऑर्गेनिक नहीं है तो ये 7 मार्क्स को मैं इसमें काउंट नहीं करूँगी. अगर इसको 7 मार्क्स को आप काउंट नहीं केयर करें तो आपके पास 26 मार्क्स होते हैं और 26 मार्क्स में से ये 15 मार्क्स का पूरा पूरा वेटेज मैं आपको बता रही हूँ. तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी और ईजी गोइंग हो जाएगा. सो गो सिस्टमेटिकली. ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा सार था जो मैंने आपको बताया.
Just go through it. In case you find any problem, you can write in comment section. Thank you, and like this video and share with your friends. Thank you.